जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है आरक्षण। आरक्षण के विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट है ना, देश का शीघ्र 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 अदालत सुप्रीम कोर्ट, तो है ना, उसका जो फैसला है, तो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने जो फैसला दिया है, तो उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का है ना, ये पूरा फैसला आया है कि आज़ादी का अभी हमारा देश का आज़ाद हुआ कितना दिन हुआ। लगभग 75 साल हो गया ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो जिस समय भारत में आरक्षण है ना, संविधान में है ना, आरक्षण पर चर्चा हुआ था, तो BR अम्बेडकर थे। ये सब था कि उस समय था कि है ना, जो है ना, सामाजिक रूप से जो कमजोर वर्ग है या आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण देने पर ये हुआ था विचार। तो लेकिन वो मात्र है ना, 10 साल के लिए था। ये है ना, अनिश्चितकालीन आरक्षण नहीं था। आरक्षण को ये ना गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उसमें था, उस समय जिस समय देश आजाद हुआ उसमें ये था कि जो भी है ना हरिजन है या है ना शेड्यूल ट्राइब है, जो काफ़ी पिछड़े हैं, तो उनको है ना 10 साल के लिए आरक्षण मुहैया कराया जाए, ताकि वो 10 साल में अपने आप को सशक्त बना ले। तो फिर है ना उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए आरक्षण नहीं, फिर है ना 10 साल के बाद है ना फिर इस पर विचार किया जाएगा। ये तय हुआ था कि 10 साल के लिए अभी आरक्षण मिलेगा, फिर 10 साल के बाद विचार करेगा, जरूरत होगा तब इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन हमारे देश में वोट बैंक का राजनीति है ना, वोट बैंक का राजनीति है। OBC हुआ, बैकवर्ड हुआ, SC ST हुआ, तो इसको है ना हर 10 साल के जब विचार किया जाता है, हर 10 साल के बाद जब आरक्षण पर विचार किया जाता है, तो इसको बढ़ा दिया जाता है। इसलिए कि ना आरक्षण है, ये वोट बैंक है ना, शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, मुस्लिम आरक्षण है, अपर कास्ट में भी EWS हो गया है, OBC आरक्षण। तो ये सब है ना कि वोट बैंक के कारण क्या होता है कि है ना सब नेता है ना इसे जातिवाद पनपता है। हर जाति में एक नेता हो गया, सब बोला कि हमको है ना आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं खत्म होगा। तो जो राजनीतिक पार्टी है वो बोलता है कि है ना, अगर हम आरक्षण खत्म कर दिए तो हमको वोट तो देगा नहीं, इस जाति का, हरिजन का, शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासी लोग का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए हर 10 साल के बाद ये बढ़ता गया। इससे कोई गरीबी उन्मूलन नहीं होता है, सामाजिक न्याय। इससे ऐसा नहीं है कि आप है ना सबको है ना अनिश्चितकालीन के लिए आरक्षण आपको दे दीजिए सबको, तो इससे है ना ये सामाजिक न्याय इसका है ना पूरा नहीं होता है। अभी भी देखिए कि है ना बहुत ही हरिजन में हुआ या SC ST हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, इस समय अभी भी भयंकर गरीबी है। इन लोग का अभी आरक्षण से कभी कुछ भला नहीं हुआ है। आप आरक्षण मिलके शेड्यूल ट्राइब का अभी है ना जो आदिवासी लोग हैं, इन लोग का भला हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ कितना आरक्षण में नौकरी ही कितना है, नौकरी बहुत कम है। अब 100 को सीट निकलता है, 200 500 सीट निकलता है, उसमें 5 लाख 10 लाख लोग अप्लाई कर देता है। चपरासी का जब वैकेंसी निकलता है तो उसके लिए ना इंजीनियर सब अप्लाई कर देता है। तो मात्र ना 100 200 500 का जब भी वैकेंसी निकलेगा तब 50 लाख 25 लाख एक कलर के लिए इतना निकलता है। तो इससे कोई गरीबी उन्मूलन, आप कितना को नौकरी देगा? 500 लोग को नौकरी दीजिएगा और उससे ना कितना एप्लीकेंट आ जाता है। सबको तो आप नौकरी नहीं देते ना। अभी मान लीजिए कोई बैंक का है ना IBPS का अगर निकला, वैकेंसी निकला, 10,000 निकला, तो उसमें तो लगभग 1 करोड़ लोग है ना अप्लाई कर देता है। तो 1 करोड़ लोग को नौकरी नहीं ना मिलता है, 5,000 10,000 को न मिलता है, उसमें भी कितना को आरक्षण है। तो इससे उस समाज, उस जाति का कोई है ना जो पिछड़ा वर्ग है, इन लोग का है ना कभी भी है ना कल्याण नहीं हुआ है आरक्षण से। इसका भी, इसमें आरक्षण में क्या होता है कि पिछड़ा वर्ग में भी जो है ना शेड्यूल ट्राइब ये सब है, जिसमें जो संपन्न है। आप जानते हैं, मान लें कि कोई है ना अगर है ना OBC है, पिछड़ा वर्ग है, ये लोग तो आरक्षण मिल गया, लेकिन इसमें भी जो संपन्न लोग हैं SC ST में, जैसे कि SC ST है, शेड्यूल ट्राइब हुआ, शेड्यूल कास्ट हुआ, इसमें जो संपन्न वर्ग है ना वही ना आरक्षण का फायदा उठा लेता है। जो है ना जो गरीब है, मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, उसको आरक्षण का कभी फायदा नहीं मिला है। जो मजदूरी करता है, खेती करता है, उसके पास पढ़ाई लिखाई का कुछ साधन ही नहीं है, सरकारी स्कूल है, तो उसको आरक्षण का कभी फायदा नहीं मिला। शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में भी जो कुछ लोग जो काफी संपन्न है, ऐसा नहीं है कि है ना शेड्यूल ट्राइब में संपन्न नहीं है या है ना शेड्यूल कास्ट में जो लोग काफी संपन्न है या OBC इस में भी जो संपन्न है, वही लोग आरक्षण का फायदा ऊपर से उठा के ले जाते हैं। गरीब है ना, मजदूर है, इस सब में इंटीरियर में नहीं चलता था। तो इसे है ना उनका सामाजिक है ना जो न्याय ये सब जो है ना, ये सब है ना नेता लोग बोलता है, लेकिन आरक्षण से कभी सामाजिक न्याय का है ना जो है ना कभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस पर है ना सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है कि अनिश्चितकालीन तक तो आप आरक्षण नहीं दे सकते ना, कि आप इससे कोई गरीबी उन्मूलन कारण नहीं है। 10 साल के लिए शुरू में किया गया था कि आरक्षण दिया गया था,
फिर इसको होगा कि जरूरत होने पर महसूस होगा, लेकिन इसको हर 10 साल के बाद बढ़ा रहा है, नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि है ना सो मेरिट वाला स्टूडेंट पीछे रह जाता है। जो लड़का पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, नौकरी के लिए कर रहा है, तो वो मेरिट में आते हुए भी है ना सो आरक्षण के कारण छट जाता है। और जो कम नंबर वाला है, जिसको है ना सो आरक्षण का फायदा है, वो मिल गया, कम नंबर वाला है तो उसको है ना नौकरी मिल जाता है, ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। अब देखिए बीपीएससी का हुआ, आईएएस का, आईपीएस हुआ, पीसीएस का एग्जाम हुआ, इस समय ना अपर कास्ट का या जनरल कैटेगरी का लड़का काफी अच्छा नंबर लाने के बाद भी है ना सो उसको नौकरी नहीं मिल पाता। लेकिन वहीं पर है ना सो शेड्यूल कास्ट हुआ, शेड्यूल ट्राइब हुआ, ओबीसी हुआ, कम नंबर लाने पर भी उसको नौकरी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, उसमें आत्मग्लानि होता है कि हम इतना पढ़े, मेहनत लेके नंबर आए, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिला, ये कम नंबर वाला को मिल गया। तो इतना मेहनत करते हैं तो उस स्टूडेंट विद्यार्थी को आत्मग्लानि होता है कि हम इतना मेहनत करके बाद भी हम जब किए तो हमको नहीं हो रहा है। तो ये व्यवस्था काफी खतरनाक है। यही लड़का है ना सो बेरोजगार हो जाएगा, तो कल होकर गलत एक्टिविटी में शामिल हो सकता है, कुछ अपराध कर सकता है, आपराधिक गतिविधि में, या ना विद्रोह कर सकता है। तो आप है ना आप इसको समझिए कि इसमें ना मेरिट को ही मिलना चाहिए। तो आरक्षण अगर देना है तो आप आर्थिक आधार पर दे दीजिए, आर्थिक आधार, जाति आधार पर। अभी देखिए गुज्जर आंदोलन होगा तो गुज्जर सब बोलता है कि हमको ना ऐसे ओबीसी में शामिल करो, एससी एसटी में शामिल करो। आपको जानते हैं कि ये है ना सो जाट आंदोलन हुआ तो वो सब बोलता है कि हमको शेड्यूल कास्ट में शामिल करो। कुछ ऐसा जाति है सब बोलता है आरक्षण हमको मिल रहा है। अब कुछ है जैसे कि नाई जाति है, या है ना सो ये निषाद जाति है, वो बोलता है कि हमको शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दो, हम लोग शेड्यूल ट्राइब है। बहुत अपर कास्ट का लोग भी अब है ना मांग करता है कि हमको भी ओबीसी में शामिल कर दो, हमको भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दो, इसीलिए कि हम है ना सो हमको आरक्षण का फायदा मिल रहा है। तो ये है ना सो ये होड़ मचा हुआ है, नेता सब भी है ना पूरा देश इससे किसी का आरक्षण से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर कोई एक डॉक्टर का एग्जाम होता है, जो मेरिट वाला लड़का रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, वो जाएगा तो वो अच्छा काम करेगा। वहीं पर कम मेरिट वाला लड़का है ना, अगर उसको आरक्षण का फायदा मिल जाए, डॉक्टर बनता है, तो चिकित्सा व्यवस्था ही खराब हो जाएगा। मान लीजिए कोई ना 100 में से 80 नंबर लाया, जनरल कैटेगरी का लड़का, उसको डॉक्टर नहीं बना, और वहीं पर जो है ना 60-50 नंबर वाला शेड्यूल ट्राइब का बन गया, तो वो क्या अच्छा काम करेगा, अच्छा चिकित्सा बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा? नहीं ना, इससे तो पूरा समाज में काफी खराब हो जाएगा। तो मेरे आरक्षण को तो है ना अनिश्चितकालीन तक तो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो बोला ही है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है कि अनिश्चितकालीन आरक्षण खत्म होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आजादी के 75 साल बाद आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आरक्षण व्यवस्था है, इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट बोला है। तो बहुत ही अच्छा बात है। आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चितकालीन तक जारी नहीं रहना चाहिए। आप 10 साल के लिए हो गया, लेकिन आप इसको हर साल बढ़ा रहे वोट बैंक के लिए। आप बोलते हैं कि जातिगत जनगणना कराओ तो ये भी वोट होगा, कितना ओबीसी का परसेंटेज है, कितना। तो ये इससे है ना कि सबको तो मिल गया, लेकिन अपर कास्ट को नहीं मिला। अब अपर कास्ट के लिए भी उसी का कोटा है, जो 50% कोटा है, उसी में से 10% ईडब्ल्यूएस के लिए दे दिया। तो ये मेरिट वाला स्टूडेंट कहाँ जाएगा? 60% जब है ना सो आरक्षण हो गया, तो मेरिट वाला स्टूडेंट क्या करेगा? मात्र है ना 100 में से 40% है ना। तो ये तो है ना सो देखिए, अभी पिछड़ा वर्ग को है ना ओबीसी को 27% है, अनुसूचित जाति जनजाति एससी एसटी इसको 22.5% है, तो लगभग 49% है ना। तो आरक्षण इन्हीं लोग को है। और फिर ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, अपर कास्ट में जो है ना सो स्वर्ण में भी जो गरीब है तो उनको भी 10% मिल गया। तो लगभग 60% तो आरक्षण हो गया, तो 40% मेरिट वाला के लिए बचा। तो ये वोट बैंक के लिए इसको हरदम बढ़ा रहे हैं, तो इसको तो खत्म ही करना चाहिए, या आर्थिक आधार पर करना चाहिए। जो गरीब हो एकदम, अब मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी है, उसमें भी कुछ लोग काफी संपन्न है, तो वही लोग आरक्षण का फायदा मिलता है। जो शेड्यूल ट्राइब में जो गरीब है, गांव में रह रहा है, जिसको कुछ नहीं, उसको आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है, उन्हें पढ़ाई का व्यवस्था, क्या फॉर्मो नहीं अप्लाई करेगा, तो उसको आरक्षण का कहाँ लाभ होता है? तो बोलते हैं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है नहीं ना। आदिवासी गरीबी है, उसको कहाँ है? तो इस तरह से आरक्षण से है ना कोई सामाजिक न्याय का व्यवस्था नहीं कभी सुधर सकता है। ये इसके लिए है ना सो उसको है ना सो सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलकर है ना सो उसको अच्छा शिक्षा व्यवस्था, उसका ना रोजगार का उपाय करना होगा। खेती बाड़ी, लघु उद्योग, ये सब जो जितना भी है, आईटी कंपनी, सबका पूरा देना होगा, तब जाके है ना सो सामाजिक न्याय का है ना सो व्यवस्था हो जाएगा। भ्रष्टाचार मिटाना होगा, इतना भ्रष्टाचार है,
ये सब है ना राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ये सब करता है, अब काम नहीं करता है स्टेट। आप देखिएगा ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करता है, वोट के लिए खाली आरक्षण आरक्षण करता है। और ये है ना सो एक है ना हो गया है, तो इसको आर्थिक खत्म करके आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए, धीरे धीरे आरक्षण व्यवस्था ही खत्म करनी चाहिए। उसका पढ़ाई लिखाई, किसी को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था कीजिए, अच्छा चिकित्सा व्यवस्था कीजिए, उसको रोजगार का कीजिए, बिजली पानी का व्यवस्था कीजिए, ताकि वो अच्छा पढ़े, अच्छा से मेरिट हो, मेरिट वाला ही लड़का को है ना सो है ना नौकरी में हो। जिसको जिसको मेरिट नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। तो आरक्षण का फायदा उठा के कम नंबर वाला भी है ना नौकरी पा लेता है, मेरिट वाला ये होता है। तो इससे समाज में बहुत ही है ना ये है ना सो ये अच्छा लड़का सब आत्मग्लानि होता है, ये बहुत है खराब है। तो ये बात बहुत ही जरूरी है कि है ना सो ये जो नेता लोग जो अनिश्चितकालीन है, इसको B.R. अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि 10 साल के लिए, फिर बाद में जरूरी होगा तब विचार, लेकिन तो हर साल बढ़ रहा है तो इसको तो खत्म कर ही देना चाहिए, आर्थिक आधार पर लागू कर देना चाहिए, ताकि इसको है ना गरीबी लोग है ना सो फायदा उठाए। शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में जो है ना पैसा वाला है वो सिर्फ वही नहीं है ना इसका फायदा उठाए, सिर्फ गरीब लोग हो, और फिर उसको भी खत्म करके सबको है ना सो एक समान है ना सो समाज में समान व्यवस्था लाना चाहिए। जब नेता लोग ही नहीं कर रहा है तो काहे हो रहा है? नेता लोग तो खुद घूस खा रहा है, घोटाला कर रहा है। आप देखिए हिंदुस्तान में कितना घोटाला हुआ है, ऊपर से नीचे तक सब घोटाला ही किया है, इतना घोटाला किया है। तो नेता लोग है ना आरक्षण का वोट बैंक बना दिया है, खाली घोटाला करता है। तो इससे देश का सामाजिक न्याय व्यवस्था सही हो सकता है? नहीं। तो ये इसका आरक्षण का हम लोग काफी जो मेरिट वाला है, ये देश का हर जगह मांग उठ रहा है, अब इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।